नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली में पहले लाउडस्पीकर का मुद्दा जो है उठा था और अब दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने का मुद्दा भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आखिर इस बार क्या हुआ है, इस बार ये कौन सा मुद्दा है और इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने अब उन सड़कों के नाम बदलने की मांग की है जो कि मुस्लिम गुलामी का प्रतीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन सड़कों के नाम बदलने की मांग की जा रही है जो कि उनके हिसाब से मुस्लिम गुलामी का प्रतीक है। दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब लेन, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलने की मांग की है। बता दें कि उस पत्र को साझा किया, जो पत्र उन्होंने भेजा, उस पत्र की तस्वीर उन्होंने साझा करके आदेश गुप्ता के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा गया कि आज एनडीएमसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर मुगल काल के गुलामी के प्रतीक मार्गों के नाम बदलने की मांग की है। तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब का नाम अब्दुल कलाम रोड, अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि रोड और शाहजहां रोड का जनरल विपिन सिंह रावत रोड के नाम पर होना चाहिए। बता दें कि साझा किए हुए पत्र में आखिर क्या लिखा है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। उसमें लिखा गया है कि यह क्षण हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि आज पूरा देश सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का 400वां प्रकाश पर्व मना रहा है। सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खालसा पंथ की स्थापना श्री गोविंद सिंह जी द्वारा की गई। इसके साथ ही उनके देश और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें अपने 4 सुपुत्रों का भी बलिदान दे दिया। ऐसी महान विभूति को श्रद्धांजलि हेतु हमारी मांग है कि नई दिल्ली स्थित तुगलक रोड, जो मुगल काल की गुलामी का प्रतीक है, उसका नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग के नाम किया जाए। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि हिंदुओं के गौरव, मेवाड़ की आन बान शान, जिन्होंने जमकर डटकर मुगलों का मुकाबला किया, ऐसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप 482वीं जयंती के उपलक्ष्य में भी सुझाव है कि अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप मार्ग किया जाए। इससे न सिर्फ हमारे युवाओं को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत लंबे समय तक प्रेरणा मिल सकेगी। इसके साथ ही आजादी के इतने वर्ष बाद आज भी दिल्ली की कुछ सड़कों के नामों से गुलामी की प्रतीक की झलक दिखाई पड़ती है। ऐसे ही कुछ सड़कों के नाम हम चिन्हित कर आपके पास भेज रहे हैं, जिनको बदलने की शीघ्र आवश्यकता है। इसी के साथ गुलामी के प्रतीक औरंगजेब लेन का नाम बदलकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन किया जाए। बाबर लेन इनका नाम बदलकर अपने देश के लिए मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले जलन तथा युवा क्रांतिकारी देशभक्त खुदीराम बोस लेन के नाम से किया जाए। हुमायूं रोड, इस रोड का नाम बदलकर महाकाव्य रामायण के रचयिता भगवान श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य और कर्तव्य से परिचित करवाया है। आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध महर्षि वाल्मीकि रोड के नाम से किया जाए। शाहजहां रोड के इस शाहजहां रोड का नाम भारत के सबसे पहले रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन सिंह रावत, जो भारतीय सेना के प्रमुख थे, उनके नाम पर बदल जाना चाहिए। आखिर में उन्होंने लिखा कि आशा करता हूं कि गुलामी के प्रतीक इन नामों के विरुद्ध इस अभियान में आप हमारे द्वारा प्रस्तावित नामों का संज्ञान लेकर शीघ्र निर्णय लेंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो रोड है उनके नामों को चिन्हित किया गया और सुझाव दिया गया है आदेश गुप्ता की तरफ से, जो कि दिल्ली में जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे उनकी तरफ से सुझाव दिया गया है कि इन सड़कों के नाम बदल के दूसरे नाम रखने चाहिए। क्या नाम होने चाहिए, इसका भी सुझाव उनकी तरफ से दिया गया है। यही नहीं, बता दें कि सिर्फ आदेश गुप्ता ने ही दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने की बात नहीं कही है, बल्कि कुतुब मीनार का नाम बदल
बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की भी मांग उठ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है ये पूरा माजरा, ये भी आप जान लीजिए। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। दरअसल हिंदू संगठन वहां लगी भगवान गणेश की 2 उल्टी मूर्तियों को लेकर खासे खफा है। संगठनों का कहना है कि लगी उल्टी मूर्तियों से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंच रही है। मैं इसीलिए इन्हें वहां से हटाया जाना चाहिए। हिंदू संगठनों ने के ढांचे पर लगी सभी मूर्तियों को हटाकर उन्हें प्रतिष्ठित करने की मांग की है। साथ ही पूजा करने की अनुमति भी मांगी गई है। इतना ही नहीं, कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग भी की जा रही है। बता दें कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने इन मांगों को लेकर अन्य हिंदू संगठनों के साथ कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की है। गोयल ने कहा है कि वो हिंदू संगठनों के साथ लेकर शांतिपूर्वक वहां जाएंगे और कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद के नाम से जाने जा रहे ढांचे को मंदिर घोषित करने की मांग करेंगे और वहां हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी धर्म के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बस उनकी यही मांग है कि ढांचे में लगी भगवान की मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति दी जाए। वहां से मूर्तियां निकालकर एक ऐसे स्थान पर प्रतिष्ठित की जाए जहां वे पूजा कर सके। गोयल ने आगे कहा कि यह पूरी तरह साफ है कि ढांचे को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था और इसमें मूर्ति जो है वो ढांचा मंदिर का हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि कई विज्ञानों ने भी कहा है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है, लेकिन कुछ अलग विचारधारा के लोगों ने इतिहास गलत लिखा है। उन्होंने कहा है कि उनकी भी यह मांग है कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ जल्द से जल्द किया जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता ने हिंदूवादी संगठनों को इस प्रदर्शन की निंदा की है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने ट्वीट करके कहा, ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब ताजमहल और कुतुब मीनार पर विवाद कर रहे हैं। भगवादारी महंगाई कैसे भुलाएंगे, इसीलिए ये करतब कर रहे हैं तथा कथित भगवाधारी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा रहा है। कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की मांग की जा रही है, तो वहीं दिल्ली के कई सारे रोड जो है, कई सारे रोडों का नाम बदलना है, कई सारे सड़कों का नाम बदल के उनके लिए सुझाव दिया गया है कि इन सड़कों का नाम बदलकर एक अलग नाम रखा जाए। इनके लिए नामों का सुझाव भी आदेश गुप्ता की तरफ से एनडीएमसी को लिखे गए पत्र में दिया गया है। इसमें कई सारी सड़कों के नाम है और इन सड़कों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके नाम बदलने चाहिए और इनके नाम इसलिए बदलने चाहिए क्योंकि ये सड़कों के जो नाम है ये गुलामी के प्रतीक है और इस गुलामी के प्रतीक को हमें खत्म करना चाहिए। और ये खत्म कैसे होगा? इन गुलामी के प्रतीकों का नाम बदलकर। और इसे नाम बदलने के लिए साफ तौर पर उन्होंने अलग अलग नाम भी सोच रखे हैं और उन नामों को उन्होंने साझा भी किया है। एक बार फिर हम दोहरा देते हैं कौन कौन से रोड का आखिर क्या नाम रखने की कवायद उन्होंने की है। आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब लेन, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलने की मांग की है। और इसमें इन्होंने नाम बदल कर क्या रखने की मांग की है, यानी क्या लिखा है कि अगर ये रोड के नाम बदले जाए इन सड़कों के, तो फिर इन सड़कों के नाम क्या होने चाहिए। उन्होंने कहा है तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब का अब्दुल कलाम रोड, हुमायूं रोड का महर्षि वाल्मीकि रोड और शाहजहां रोड का जनरल विपिन सिंह रावत रोड नाम होना चाहिए। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीएमसी के चेयरमैन की तरफ से क्या कुछ इस पर बयान आता है, क्या कुछ वो कहते हैं और आदेश गुप्ता की इस मांग को लेकर सियासी पाड़ा और कितना चढ़ता है, ये भी आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से कुतुब मीनार के परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की जा रही है, साथ ही साथ उसका जो नाम बदल कर विष्णु स्तंभ रखने की मांग की जा रही है, इस पर भी क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, इसके साथ भी हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।